जब से मनुष्य देह बनी है तब से उसको इन इंद्रियों के जो आनंद है उसको तब से ही मिले। ऐसा नहीं कि कोई आज अपन से ले रहे हैं। उसको भूख तब भी लगती थी, उसको पहनने कपड़े उस समय भी चाहिए थे। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर मालिक ने इतने आनंद बनाए हैं तो ये गलत कैसे हैं? गलत तो नहीं होना चाहिए ना वो। अगर उनका सुख अपन भोग रहे हैं तो फिर गलत क्यों? अगर वो तो रचयिता है वो तो जैसे संसार में जब कहा है, जैसे रोज रोज मरते हैं लोग, तो आप सीखते ही नहीं हो। जैसे बुद्ध एक बार में सीख गए। जब तक क्या है, माया आपकी हितैषी है। क्या है, जब तक आदमी को झापट नहीं पड़ता है, जब दुख संसार में या तो जैसे कोई मरता है तो उसको थोड़ी जागृति आती है, या फिर जाके जब धोखा खाता है, जैसे बुढ़ापा आ गया, फिर वो देखो मैंने तो ये करा वो करा, फिर उसको याद आती है कि मैंने जो वास्तविक जो ये अपना जो काम था उस ईश्वर को आप भूल ही जाते हो। अब जैसे आप बोलते हो कि अपन भगवान के अंश हैं, अंश मतलब उसके बच्चे हैं। अगर उसने ये चीज़ बनाई है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता तो वही है, अगर उसने ये पैसा बनाया है, अगर उसने अलग अलग प्रकार के आनंद बनाए हैं, ये 10 प्रकार की इंद्रियों के आनंद, तो उसमें भी तो सच्चाई होगी ना। वो भी तो ज़रूरी है, देखो क्या होता है, क्योंकि वो रचयिता है तो वो अपने बच्चों के प्रति बुरा तो नहीं सोचेगा। नहीं तो वो तो बुरा सोचता ही नहीं है। हाँ, भगवान तो बुरा करता ही नहीं। तो फिर ये चीज़ें कैसे बुरी हैं कि ये इंद्रियों का आनंद अगर उसने बनाया है तो ये सही होना चाहिए। क्या होता है, जैसे कोई भी चीज समझने की बात है, जैसे इंद्रियों को समझ लो। जैसे जैसे आपने इंद्रियों से कोई चीज देखी, जैसे कोई चीज देखी, कोई रूप रंग देखा, या कान से श्रवण करा आपने, तो अब ये जो चीजें हैं जो ये प्रकाशित कर रही इंद्री, अब ये आंख बंद हो गई तो वो चीजें गायब हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अरे जिसके लिए अगर आंख नहीं है तो उसके लिए रूप रंग जगत नहीं है फिर। तो अब यहाँ कोई चीज चिपकती का मतलब ये प्रकाशित करती है, तो ये क्या है, यंत्र है। क्या है, अरे इंद्रिय अपने आप में वो थोड़ी है। जैसे इंद्रिया जो पावर लेती है वो कहाँ से लेती है? मन से। मन से। और मन कहाँ से पावर लेता है? चेतना। और चेतना कहाँ से पावर लेता है? बता, चेतना जो पावर लेती है वो आत्मा से लेती है, जो मैं। जैसे अरे जैसे जैसे एक लाइट, मेन पावर, जैसे एक तार है उस पर प्लास्टिक लगा रहता है। अब वो प्लास्टिक से अगर वो प्लग में लगाओ तो वो लाइट जलेगी क्या? है? तो वो परत हटाना पड़ती कि नहीं? तो इस शरीर से आप नहीं जान सकते हो ईश्वर को। ईश्वर को जानने के लिए आपको ये वाली आती है, जो आप असली आनंद आपको वहीं मिलेगा। तो फिर ये शरीर बनाया ही काय को? तो इसी को तो माया कहते हैं। देखो क्या होता है, परमात्मा की, जैसे भगवान ने ये आपको यह इसलिए भेजा है, जैसे वास्तविकता तो यह है, जैसे अपन भगवान के दास है। क्या है, तो भगवान के अपन दास हैं। तो अब ये तो जीव तो क्या खुरापाती है, उसके मन में आया, जैसा अपन भगवान के मैं भगवान की सेवा करता रहूं, मतलब मैं भी मालिक बनूं। अब भगवान मालिक है और अपन उसके दास हैं, तो भगवान तो अंतर ध्यान की समझ जाते हैं। तो भगवान ने कहा, जैसे भगवान की, तो उन्होंने फिर मृत्यु लोक की रचना करी कि तेरे को मालिक बनना है नहीं, तो यह भेजा उसको। अब आप जैसे इस मृत्यु लोक में जो मुखिया बनता है, जो घर का मुखिया होता है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है, जैसे जो मालिक है उसको इतना टेंशन रहता है कि ये बीमार है, ये एक काम करता है दूसरा। तो मालिक बन के देख लो आप, जैसे यहाँ संसार में। और फिर उसकी आखिरी में जैसे माँ बाप रहते हैं, तो बच्चे फिर यूँ कहते हैं कि क्या करा तुमने जीवन भर ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी। तो मालिक, उसकी जो मालिक बनने की इच्छा है, तो परमात्मा तो इतना दयालु है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, फिर भी आपके अंदर बैठा है। और आप जब उसके पास जाना चाहो, दिशा बदल दो, आप पहुंच सकते हो। अच्छा, तो मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ। कि शरीर के तुम सारे सुख भोग लो, और अगर तुमको परमानेंट आनंद मिल जाए तो भोगते रहो, और सब भोग के अगर नहीं मिले? देखो, भोग के बाद रोग है, सीधा सा वो है। आप जैसे कब तक भोग, आप देख लो, करके देख लो ना। तो
जैसे आपको जीवन में अध्ययन करना जैसे कि भाई जैसे जीवान से अपन रोज खाते हैं, फिर 6 घंटे बाद वही, तो इसमें जब तक आप सीखोगे नहीं कोई भी चीज से, आखिर ये समस्या कब तक, उठ चंदा वही धंधा, मतलब जैसे तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि जब से मनुष्य देह बनी है तब से उसको इन इंद्रियों के जो आनंद है उसको तब से ही मिले। ऐसा नहीं कि कोई आज अपन से ले रहे हैं। उसको भूख तब भी लगती थी, उसको पहनने कपड़े उस समय भी चाहिए थे। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर मालिक ने इतने आनंद बनाए हैं तो ये गलत कैसे हैं? गलत तो नहीं होना चाहिए ना वो। अगर उनका सुख अपन भोग रहे हैं तो फिर गलत क्यों? अगर वो तो रचयिता है, वो तो होता है जैसे आपको जैसे देखने का नजरिया, एक कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, तो आप अंदर जैसे आपके पास बुद्धि है तो आप इन पे अध्ययन करो ना कि भाई जैसे जैसे क्या होता है, जैसे अगर आदमी जैसे तुम्हारे शरीर के लोगों को जो समझ में नहीं आती जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी आदमी अगर वो मरे नहीं, जैसे मृत्यु का भय नहीं हो, तो ये आध्यात्म की तरफ देखे भी नहीं हो, मतलब साधु संतों को तो वो जाने बाकी क्या होता है, मृत्यु जो है वो सब छुड़ा ले जाती है। तो मृत्यु जो होती है वो देह की होती है, आप कभी नहीं मरते हो। जो आपके अंदर जो वो है चेतना, वो कभी नहीं मरती है। जो मैंने आपको जैसे अब ये कहानी सुनाई, जो चौथी जो चीज है जो आप जो वो हमेशा वो कभी न जगती है, ना सोती है, ना कुछ नहीं होता उसका, तो उस तक पहुंचना, तो उसकी जो जैसे मैंने बोला जैसे गुरुकुल में पहले शांतिपनी आश्रम में 2 शिक्षा होती थी, ये तो 100 है, और इसके अंदर जो शिव तत्व है तो उसको जब तक आदमी नहीं जानेगा, जब तक ये चीज समझ में नहीं, तो वो गुरुकुलों में पहले ये शिक्षा होती थी, शरीर की भी होती, बिना इस जैसे बिना शरीर के वो भी काम नहीं कर सकता। भगवान तो निराकार है, उसको अरे जैसे तुम्हारा मोबाइल है तो ये सारी साउंड वेव घूम रही है, तब उसको जैसे किसी से बात करना हो तो ये इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना जब तो बात होगी फिर देखो आप कैसी बात होती। तो ऐसा ही जैसे ये साधन है शरीर, अपना शरीर, हाँ, उस तक पहुंचने का। भगवान मतलब जैसे 5 तत्व का शरीर है और ये साधन है उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। जैसे आपको एक वीडियो में मैंने बताई तो सही आपको कहानी कि जैसे ये रथ दिया आपको 10 घोड़े वाली कहानी, वो है तो सही हो, तो ये क्या बाहरी जो आनंद है, ये क्या है जैसे घटने वाले आनंद है इंद्रियों के। जैसे आपने एक रसगुल्ला खाया, कोई भी जैसे घटने वाले, मतलब इनमें खाली प्रतीति है, क्या है मतलब है नहीं। तो आप जैसे इस संसार में सीखना पड़ता है कोई भी चीज से। जैसे आपने एक बार आग, जैसे आग के बारे में क्या करते हैं अपन ने, जैसे एक बार हाथ लगी उसकी पहली बात तो अपन कभी जले ही नहीं, जले क्या आग से, और फिर अपन उसमें हाथ डालते हैं क्या, अपने को ज्ञान हो जाता है, क्या हो जाता है कि इसमें प्रतीति, फिर उसमें कभी डालते हैं क्या। तो जैसे संसार में जब कहा है जैसे रोज मरते हैं लोग, तो आप सीखते ही नहीं हो। जैसे बुद्ध एक बार में सीख गए, जब तक क्या है माया आपकी हितैषी है, क्या है, जब तक आदमी को झापट नहीं पड़ता है, जब दुख संसार में या तो जैसे कोई मरता है तो उसको थोड़ी जागृति आती है, या फिर जाके जब धोखा खाता है, जैसे बुढ़ापा आ गया, फिर वो देखो मैंने तो ये करा वो करा, फिर उसको याद आती है कि मैंने जो वास्तविक जो ये अपना जो काम था उस ईश्वर को आप भूल ही जाते हो। जो मेन पावर है जहां से आप पावर दे रहे हो उसको भूल ही जाते हो। तो भगवान को याद करना, तो उसकी जीवन जीने की कला भूल गया आदमी। तो जीवन जीने की कला तो जब तक आप वो नहीं सीखोगे, तो जीवन जीने के लिए जैसे भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये 3 चाबी है मेन, इससे ताला खुलता है उस जाने का। तो आप या तो भक्ति मार्ग सीखो, या ज्ञान मार्ग सीखो, या कर्म मार्ग सीखो। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो अपनी इंद्रियां हैं, जो इनका वो आनंद है, मतलब वो एक धोखे के समान है। हाँ बिल्कुल। जैसे क्या होता है, सारी चीज जो है मन का खेल है। काय का खेल है? मन को समझना। तो ये चीजें जब तक आप सीखोगे नहीं, साधना, मन को साधना, जैसे संसार में कहते हैं अपन, जैसे अपने राम नाम सत्य सत्य है, तो ये संसार
असत्य है। अब इसको जानना पड़ेगा कैसे असत्य है, कैसे मिथ्या है। तो जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे या स्वयं से सीखो या कोई गुरु के माध्यम से, जो भी, जब तक आप इसमें अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ये शरीर जैसे रोज अपन देखते हैं, रोज की घटना, जैसे रोज मर रहे हैं लोग, तो आप सीख क्या रहे हो? जैसे ज्ञान, तो उस गहराई में मतलब आपको जाना पड़ेगा। बिना उसके काम नहीं चलेगा। आप भगवान के दास हो, आप भैया मालिक बनने के चक्कर में आपने परेशान होकर मालिक बन के देख लिया तो अपन भगवान के दास है। दास है। जैसे मैंने तुमको जैसे नहीं बोला कि जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि भाई जैसे लहर एक लहर से टकराती रहेगी, तो ये, और एक लहर जब आप समर्पण कर देती, समुद्र की तरफ देखना चालू कर दे, जैसे आपकी दृष्टि नर से नारायण देखने की, तो ये साधना है। आपको जब ऐसे आपको करना धरना कुछ नहीं, खाली आपको दिशा बदलना है। जैसे आपने संसार मन की, देखो शरीर का काम अलग है, ये शरीर के लिए संसार बनाया है, और अलग अलग, जैसे आँख का काम देखना है, ये जीवान का काम नाक, तो अलग अलग काम है कि सबके। तो मन का काम है भगवान के क्षेत्र में भजन कर, उसको लगाने की जो टेक्निक है वो सीख जाओ। और जब मन शुद्ध हो जाता है तो मन ही चेतन हो जाता है। मतलब कहते नहीं, मंदिर मन के अंदर ही, मन ही चेतन हो जाता है, और वहाँ से फिर शुरुआत। तो साधना के बारे में अपन फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ना। ठीक। तो मालिक मत बनो, दास बनो। ठीक।